Hi everyone. So yesterday was my hospital visit and मेरे टेस्ट हुए and I had promised कि मैं आयरन का बताऊंगी आपको क्या रहा. So कल मैं गई थी और I don't know as usual मैं भूल गई ब्लॉग करना because I'm not very pro at this. I'm very new. So अभी मुझे थोड़ा सा I feel a little shy also and मैं कई बार भूल जाती हूँ कि मुझे ये आई हैव टू कैप्चर दिस. सो एंड इट वाज माय वर्क डे ऑल्सो, तो थोड़ा सा हो गया हौच पौच. एनी विच वेज सो मैं कल गई, टेस्ट हुए एंड माई आयरन वॉज 275 एंड आई वॉज रियली हैप्पी. और मुझे लग ही रहा था कि आयरन इम्प्रूव हो गया है क्योंकि अभी मुझे मेरी जो वीकनेस थी या फिर मतलब आई वुड से कि लो ऑन एनर्जी, फटीगनेस जो रहती थी मुझे, दैट वाज मच बेटर. अब मुझे उतना नहीं लगता है ड्रेन्ड आउट, और लगता अभी भी है बट उतना नहीं है अभी भी. अब साथ में मुझे एक बहुत चीज़ होती थी कि दैट मेरे काफ्स में मुझे बहुत पेन होता था जब आई वुड जस्ट गेट ऑन टू बेड टू स्लीप. तो मेरे स्पेशली मेरे लेफ़्ट वाले काफ में ना बहुत पेन से ज़्यादा रेस्टलेसनेस होती थी, और दोनों में होती थी. लेफ़्ट में थोड़ी ज़्यादा थी, तो वो इतनी ज़्यादा थी कि दैट आई हैड टू कीप एन ऑइंटमेंट विद मी. मैं बस उसको लगाती रहती थी टिल द टाइम आई डोंट फॉल स्लीप. सो मतलब वो उतना था, वो बहुत परेशान करती थी वो चीज़. एंड थैंकफुली दैट हैज़ गॉन. मतलब अब बहुत कम पैरों में दर्द होता है, बट लेकिन वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो रही थी पैर में, सोया नहीं जाता था मुझसे, दैट हैज़ गॉन थैंकफुली. एंड इट वॉज बिकॉज ऑफ आयरन आई गेस. मुझे डॉक्टर ने बोला ही था कि जो काफ में हो रहा है ये आयरन की वजह से ही होता है. दैट हैज़ गॉन. तो मुझे लग रहा था कि आयरन इम्प्रूव हो गया है. सो आई विल शेयर माई रिपोर्ट्स ऑल्सो. जब मेरा आयरन लगा था देन इट वॉज 4 समथिंग एंड नाउ इट इज़ 275. थोड़ा सा मतलब अपर साइड पर है, बट डॉक्टर लाइक ये मेंटेन रहना चाहिए क्योंकि मेरे केस में वो मेंटेन नहीं होता है, तो वो गिरता जाता है. सो बट लेट्स सी, आई जस्ट होप वो मेंटेन रहे. एंड नाउ दैट आई हैव स्टार्टेड ईटिंग एवरीथिंग थोड़ा थोड़ा बिकॉज बीच में आई वाज जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ कि मैं कुछ भी बाहर का या फिर कुछ भी XYZ जो मुझे लग रहा था कि प्रॉब्लम करेगा, जो भी मुझे कहीं से भी सुनने को मिलता था कि नहीं खाना चाहिए, ITP में ये नहीं खाना चाहिए, तो मैं वो नहीं खाती थी. सो बट मुझे लगा कि अब इससे प्रॉब्लम शायद बढ़ रही है, कोई और डेफिशिएंसी ना शुरू हो जाए उन्हीं. सो मैंने वो धीरे धीरे आई स्टार्टेड ईटिंग एंड मॉनिटरिंग साथ में कि कुछ इशू तो नहीं है नॉट. सो थैंकफुली द आयरन इज सेटल्ड. आई एम हैप्पी. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग आई शेयर विद यू, जो जिसका आयरन लग रहा है. सो जब मैं द मोमेंट आई सैट विद द डॉक्टर, मैं जैसे जाके उनके पास बैठी, शी सेड योर कॉम्प्लेक्शन इज गॉन डाउन. सो आई सेड या, मतलब मैं वो नोटिस कर रही थी. मतलब लास्ट वीक से मतलब मैंने देखा सडनली थोड़ा मतलब बहुत डार्क सा फेस हो गया है एकदम से, जैसे ना टैनिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा. तो इनफैक्ट घर में भी नोटिस किया था. वन डिस्क्लेमर, इट्स नॉट अबाउट कॉम्प्लेक्शन, इट्स अबाउट चेंजेस क्या आपकी बॉडी में आ रहे हैं. व्हेन यू आर इन, व्हेन you have a certain kind of a condition and you are on such drugs, I think it is very important to notice जो भी आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, कुछ भी आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं. आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ नोट ऑफ इट. बहुत ज़्यादा नहीं करिए कि मतलब बिल्कुल ऐसे करना है, बट लेकिन आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. कि मुझे लगता है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद द डॉक्टर, या फिर अगर आपको लगता है तो यू कैन एड्रेस इट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आप ऐसी ड्रग्स पे और ऐसे इस पे हो कंडीशन पे. सो आई सेड येस, आई हैव बीन नोटिसिंग दिस थिंग, बट मुझे लगा मुझे मतलब आपको क्या बताऊँगी मैं ये बात. सो शी सेड नो, इट हैपन्स एंड ये ठीक हो जाएगा, पर ये धीरे धीरे होगा. एंड इट हैपन्स जब आयरन लगता है, कुछ लोगों को होता है. तो आई सेड आई बीइंग द रेयर ब्रीड, तो ठीक है. सो दिस वाज वन थिंग. एंड इसके अलावा तो इट वेंट वेल एंड माई प्लेटलेट काउंट वाज 150. सो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट. And also one more thing I'll like to share is that I am shifting from Revolade
टू रेबो पैक। अगर कोई भी आप में से शिफ्ट कर रहा है या फिर इज़ ऑन रेबो पैक मेरी तरह, सो प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहता है उसको रेबो पैक को लेकर, क्योंकि मैंने फर्स्ट आई वाज ऑन steroids, then I was on Romi injections, then Romi stopped working on me, and then I was shifted to Electroderm Pag। वो थी नाटको कंपनी की जो आती थी, बट लेकिन वो पेटेंट इशू की वजह से वो बंद हो गई फिर। देन आई वाज ऑन रेवोलेट, बट रेवोलेट बीइंग द मोस्ट एक्सपेंसिव मेडिसिन, और वो ओरिजिनल है, नोवार्टिस कंपनी बनाती है उसको, दैट्स द ओरिजिनल ड्रग, बट वो वेरी एक्सपेंसिव। सो बट अब उसका रिसेंटली पेटेंट ख़त्म हुआ है, सो इंडियन कंपनीज आर ऑल्सो मेकिंग इट, सो वो अलग अलग ब्रांड्स की अब अवेलेबल है। सो बट मुझे जो नाटको वाली थी उससे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे। रेवोलेट से थोड़े से होते हैं, ज़्यादा नहीं है, बट इट इज़ काइंड ऑफ सूटिंग मी एंड कीपिंग मी एट अ लेवल वेयर आई एम ओके। सो प्लीज़ टेल मी रेबो पैक का क्या रहता है रिजल्ट, क्या इम्पैक्ट रहता है। प्लीज़ टेल मी, आई हैव स्टार्टेड टेकिंग इट फ्रॉम टुडे, सो लेट मी नो हूसोएवर इज़ यू नो ऑन इट, या फिर अगर आपने भी शिफ्ट किया है मेरी तरह, सो प्लीज़ लेट मी नो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अदर अपडेट्स। थैंक यू।